आरोग्य अंक आरोग्य प्राप्ति में आयुर्वेद की विशेषता, असाध्य रोग और आयुर्वेद। रोगों की कोई संख्या नहीं है। कितने रोग हो चुके हैं, कितने रोग हैं और कितने रोग होंगे, इसकी कोई ईता नहीं है। महर्षि चरक ने बताया है कि चिकित्सकों के सामने यदि कोई ऐसा रोग आ जाए जिससे वे परिचित नहीं हो, तो वे उस रोग के सामने नतमस्तक ना हो जाएं। ये ना सोचें कि मैं इस रोग को जानता नहीं तो इसकी चिकित्सा कैसे करूं। आज तक किसी चिकित्सा पद्धति में ना तो ऐसी कोई पुस्तक है और ना हो सकती है कि जिसे भूत भविष्य वर्तमान के समस्त रोगों का नाम लिखा गया हो। आयुर्वेद ने बताया कि रोग भले असंख्य हैं, किंतु उनके निदान संक्षिप्त और सूत्रबद्ध हैं। इसलिए उस रोग से लड़ा जा सकता है और उसे समाप्त भी किया जा सकता है। अतः चिकित्सक को किसी नए रोग से ना घबरा करके उसकी चिकित्सा के लिए दत्तचित्त हो जाना चाहिए। ये महर्षि चरक का आदेश है। इसी आधार पर आज भी दुनिया में असाध्य माने गए कुछ रोगों की चिकित्सा सफल रही है। यहाँ इनमें से कुछ रोगों का संक्षेप में उल्लेख इसलिए किया जा रहा है कि इन पर जो अनुसंधान करने वाले हैं वे अनुसंधान करें और जो इस रोग से ग्रस्त हैं वे इससे लाभ उठाएं। पहला है बिना नाम का रोग। एक रोगी को देखा गया कि उसके दाहिने हाथ की कलाई के 3 हिस्से सूख गए हैं, एक हिस्सा बचा है। उसके उसी हाथ की 2 उंगलियां कंधे से लग गई हैं। उस हाथ को हिलाना या इधर उधर करना संभव नहीं था। वह रुग्ण हाथ केवल बेकार ही नहीं हुआ था, अपितु तकलीफ भी देता रहता था। रोगी का सोना भी कठिन हो रहा था। इस विलक्षण रोग को देख करके हतप्रद होना पड़ा। उससे पहला प्रश्न था, ये रोग तो पुराना दिखता है, इसकी चिकित्सा क्यों नहीं कराई? रोगी ने कहा, 3 वर्षों से दवा करा रहा हूं, किंतु दिनों दिन रोग बढ़ता ही जा रहा है। मैंने कहा, इस रोग का मैं ना तो जानता हूं और ना चिकित्सा ही। ये नया रोग है, मेरे लिए अनजान है। आप विज्ञान की शरण में जाएं। 6 महीने के बाद रोगी लौटा। उसने कहा कि 6 महीनों तक तरह तरह की जांच हुई। अंत में ये कहा गया कि इस रोग की दवा अभी निकली नहीं है। इस सिलसिले में भारत के चोटी के चिकित्सा स्थानों में वह रोगी दौड़ चुका था। रोगी जब 6 महीने के बाद फिर लौटा तो चरक के आदेश से बाध्य होना पड़ा। सहानुभूति का तकाजा अलग था। ये तो साधारणता समझ में आ ही गया था कि हृदय से जिन रक्त वाहिनियों के द्वारा रक्त का जो संचार होता है उसमें से किसी में अवरोध आ गया है। इस अवरोध को रस राज आदि औषध दूर कर सकता है। फिर प्रकृति और वात पित्त तथा कफ का सामंजस्य बिठा करके दवा की गई। उस दवा से वह रोगी रोग मुक्त हो गया। हाथ के सूखे हुए भाग फिर पहले के आकार में आ गए और उंगलियों ने लिखने पढ़ने का काम भी संभाल लिया। धीरे धीरे वजन उठाने की आदत डाली गई। अब वह 20 किलो वजन की चीज उठा लेता है और उसको लेकर के चल भी सकता है। उसे ये वाली दवाएं दी गई। पहली, राम राज रस 1.5 ग्राम, स्वर्ण भस्म 20 मिलीग्राम, मां शंखवटी 2 ग्राम, कृमि मुदगर रस 3 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 3 ग्राम, पुनर्नवा मंडोर 3 ग्राम, चंद्र प्रभावटी 3 ग्राम, शीतलो पलादी 25 ग्राम,
कुल 21 पुड़िया। लाभ कम दिखने पर रस राज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ा करके 3 ग्राम तक ली जा सकती है। सुबह शाम एक एक पुड़िया शहद से लेकर के 1 पुड़िया लहसुन काट करके खाना चाहिए। शीत ऋतु में यह 1 पुड़िया लहसुन 5-5 नग तक लिए जा सकते हैं। 50 ग्राम साधारण लहसुन को 2 चम्मच तिल्ली या सरसों के तेल में पीस करके उपटन बनाना चाहिए। बहुत महीन नहीं पीसें, फिर घायल हाथ से उपचार से नीचे तक उपटन लगावें। सावधानी ये है, उपटन लगाते समय लहसुन को घायल हाथ पर धीरे धीरे रगड़ें। इसे आधे मिनट के लिए पिछोड़ दिया जाए तो त्वचा जल जाएगी। तीसरा, 10 ग्राम इसबगोल की भूसी दूध या पानी से लेकर के कैस्टर ऑयल 1 से 4 चम्मच तक लें। कैस्टर ऑयल लेने का प्रकार ये है कि पाव भर दूध में चीनी मिला लें। 8 चम्मच दूध निकाल लें, उसमें 1 से 4 चम्मच तक कैस्टर ऑयल सुविधा के अनुसार मिलावें। इतना मिलावें जितने से एक बार में पेट साफ हो जाए। विशेष सूचना, जाड़े के दिनों में आधा अगहन बीत जाने पर 1 पुड़िया लहसुन का कल्प कर लें। निरोग रहने के लिए स्वस्थ व्यक्ति भी कल्प कर सकता है। उपयुक्त रोग में तो प्रत्येक जाड़े में इस कल्प का सेवन आवश्यक होता है। 250 ग्राम मलाई निकाला हुआ दूध कढ़ाई में डाल करके उसी दूध में 250 ग्राम पानी मिला दें। इस पानी मिले दूध में 1 पुड़िया लहसुन कुचल करके पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, इस तरह एक एक बढ़ाते हुए 15 दिन 15 लहसुन डालें। आधा फागुन तक 15-15 डालते रहें। इसके बाद 14, 13, 12 इस क्रम से एक एक कम करते हुए ज्येष्ठ आने के पहले तक 2-2 डालते रहें। प्रतिदिन वाइविडिंग का दरदरा चूर्ण 10 ग्राम, अर्जुन की छाल का दरदरा चूर्ण 5 ग्राम, 10 ग्राम शतावर का चूर्ण, 3 ग्राम अश्वगंध का दरदरा चूर्ण दूध पानी में डाल करके धीमी आंच में पकावें। पानी जल जाने पर अर्थात दूध शेष रहने पर छान करके सबको फेंक दें। इस दूध में 3 छोटी इलायची का चूर्ण और इच्छा के अनुसार चीनी मिला करके दूध को पी लें। दूसरा है स्क्लेरोडर्मा। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस रोग के संबंध में कोई जानकारी दी गई है। ये ढूंढा नहीं जा सका, किंतु आयुर्वेद ने बताया है कि प्रकृति वात, पित्त, कफ और उपसर्ग के द्वारा सभी रोगों को समझा जा सकता है और उसकी चिकित्सा भी की जा सकती है। इसी आधार पर रोगी को रोग से मुक्त करने में सफलता मिल जाती है। विज्ञान द्वारा इसका परिचय। आज के चिकित्सा विज्ञान ने इस रोग के संबंध में जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। विज्ञान का मानना है कि ये एक संयोजी उत्को कनेक्टिव टिश्यू के विकार से उत्पन्न होने वाला रोग है। ये रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी से उत्पन्न होता है। इस रोग में छोटी रक्त वाहिकाओं का भीतरी स्तर मोटा हो जाता है। ये रोग प्रायः 30 से 60 वर्ष की अवस्था में उत्पन्न होते देखे गए हैं। कम रक्त प्रवाह के कारण प्रायः उंगलियां पीली पड़ जाती हैं, धीरे धीरे मुड्डा सी हो जाती हैं। कुछ लक्षण,
अंगुलियों का सड़ना, अंगुलियों को घुमाने में कठिनाई होना, त्वचा की ऊपरी सतह का एकदम पीला होना, मुंह को फैलाने में असमर्थता का अनुभव होना, अस्थियों पर पाई जाने वाली त्वचा में कसाव परिलक्षित होना। रोग जब विकसित हो जाता है तब पाचन तंत्र में विकार, मांसपेशी का क्षय और वेदना की अनुभूति होती है। रोगों के निदान में आज के विज्ञान ने अत्यधिक सफलता प्राप्त कर ली है। इस रोग के भी परीक्षण से प्रायः 50% व्यक्तियों में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी +V धनात्मक पाया जाता है। इस तरह रोग के निदान में तो सफलता पाई गई है, किंतु अभी तक ये रोग विज्ञान के लिए असाध्य है, क्योंकि कोई भी कारगर दवा अभी तक नहीं निकली है। प्रेडिनिसोलोन से तत्कालीन लाभ पहुंचाया जाता है। सफल चिकित्सा न होने के कारण इस रोग से प्रायः 70% रोगी ही 5 वर्ष तक जीवित रह पाते हैं। आयुर्वेद के द्वारा साध्य। आयुर्वेद में रस राज नाम का एक औषध है। उसका काम है रक्त वाहिनियों का प्रसारण करना। इस औषध से रक्त वाहिनी में जितने विकार आ जाते हैं उसका भी सफाया हो जाता है और उचित स्थानों पर रक्त का संचार प्रारंभ हो जाता है। इस दृष्टिकोण से स्क्लेरोडर्मा रोग में ये औषध सफल हो जाता है। दवा का संयोजन इस प्रकार है। पहला, रस राजरस 1 ग्राम, स्वर्ण भस्म 30 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 3 ग्राम, चंद्र प्रभावटी 3 ग्राम, कृमि मुक्त रस 3 ग्राम, सीतोप्लादी 25 ग्राम, मोती पिष्टी 1 ग्राम। कुल 31 पुड़ियाँ बना करके एक पुड़िया शहद से 3 बार सुबह, दोपहर एवं शाम से लेनी चाहिए। जो लोग लहसुन खाते हों वे 1 पुटिया लहसुन काट करके दवा की खुराक लेने के बाद पानी अथवा 50 ग्राम दूध से ले लें। सोचना, यदि ब्लड प्रेशर ना हो तो 10 दिन के बाद उपयुक्त योग में रस राज की मात्रा को 2 ग्राम कर दें। फिर 21वें दिन से 3-3 ग्राम कर दें। पेट साफ ना होता हो तो 7 को छोटी हर्रे का प्रयोग करें। रात को छोटी हर्रे का प्रयोग करें। पथ्य का पालन करना आवश्यक है। बिना चपड़ी रोटी, मूंग या चने की दाल, नैनुआ, लौकी, परवल, पपीता, भिंडी, करेला, सहजन आदि लें। बथुआ छोड़ करके पत्ती का और कोई शाक ना लें। खोआ और तली भुनी चीज़ें ना खाएं। तीसरा है हेपेटाइटिस बी। ऑस्ट्रेलियाई वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी रोग हो जाता है। ये रोग होने ना पावे, इसका उपाय आज के विज्ञान ने सोच लिया है। महीने पर एक सुई लगाई जाती है, जिससे कहा जाता है कि इस सुई को लगवाने वाले व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकेगा। किंतु हेपेटाइटिस बी रोग जब हो जाता है तब आज के विज्ञान के पास ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे रोगी को मृत्यु के मुख से बचाया जा सके। 100% मृत्यु हो जाती है। रोग का कारण, इस रोग में ऑस्ट्रेलियाई वायरस खान पान के द्वारा मुख मार्ग से शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और लीवर में अड्डा जमा लेते हैं। जब इनका पूरा परिवार विकसित हो जाता है तब लीवर के पित्त स्त्रावक क्रिया में अवरोध हो जाता है और यकृत फूल करके पेट में फैल जाता है, जिसको छू करके हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं
इसके बाद असह्य पीड़ा होने लगती है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं और रोगी को प्राणांत हो जाता है। आयुर्वेद प्राचीन काल से यकृत संबंधी व्याधियों की चिकित्सा सफलतापूर्वक करता आ रहा है। आज भी यकृत की सारी व्याधियों की चिकित्सा कैंसर छोड़कर के आयुर्वेद से हो जाती है। हेपेटाइटिस का सामान्य अर्थ पीलिया होता है। इस रोग में गदह पूर्ण पुनर्नवा जड़ का सरस 50-50 ग्राम सुबह दोपहर शाम 3 बार दिया जाता है। मूली का रस सवेरे और ईख का रस कई बार प्रयोग किया जाता है। आजकल ईख के रस की जगह ग्लूकोज दे दिया जाता है। ग्लूकोज बड़ी मात्रा में 100 ग्राम 3-4 बार पिलाते रहना चाहिए। इस तरह हेपेटाइटिस बी का मुख्य औषध तो गदहा पूर्णा का रस है। अन्य औषधियाँ इस प्रकार हैं: पुनर्नवा मंडो 3 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 3 ग्राम, रस सिंधु 2 ग्राम, सीतोपलादी 50 ग्राम। इन सबों की 31 पुड़ियाँ बनावें। एक एक पुड़िया सुबह दोपहर शाम रख कर खा करके ग्लूकोज मिला हुआ गदा पूर्णा का रस लेते जाएं। शौच शुद्धि के लिए छोटी हर्रे का उपयोग करें। आंवले का रस भी हितकारी है। इस रोग में हल्दी घोर अपथ्य है। आधुनिक परीक्षण कराते रहें। औषध 1.5-2 महीने चलाना चाहिए। आरोग्य अंक में असाध्य रोग और आयुर्वेद में चौथा है कैंसर। जिन असाध्य रोगों की चर्चा यहाँ की जा रही है उनमें कैंसर आज भी साध्य नहीं माना जाता, क्योंकि अभी तक इसमें कोई ठोस परिणाम उपलब्ध नहीं हो सके हैं। किंतु आज के विज्ञान ने बहुत से रोगों को प्रत्यक्ष कर लिया है। इस तरह निदान क्षेत्र में इसे बहुत ही सफलता मिली। कैंसर रोग जब प्रमाणित हो जाए तो निम्न चिकित्सा से सफलता मिली। इस निबंध में किसी भी रोग का पूरा निदान ना लिख करके इससे स्वस्थ प्राप्त करने का तरीका ही लिखा जा रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष निदान तो विज्ञान से ही संभव है। फिर भी इस रोग से बचाव के लिए कुछ जानकारी अपेक्षित है। पहला है शीर में पड़े तिल मत्स्य आदि के वर्ण और आकार में परिवर्तन होना। दूसरा, घाव का न भरना। तीसरा, स्तन ओष्ठ आदि किसी अंग पर गांठ का बनना। चौथा, मल की अति प्रवृत्ति या कब्ज का होना। पांचवा, वजन का कम होना। छठा, अकारण थकावट महसूस होना। इन लक्षणों के होने पर चिकित्सक से अपना परीक्षण कराना आवश्यक है। कैंसर में किसी अंग के ऊतक की कोशिकाओं में असीम रूप से विभाजन होने लगता है, जिससे वह व्याधि निरंतर बढ़ती जाती है। कोशिकाएं पोषक तत्वों को चूस करके अन्य अंगों को अस्वस्थ कर देती हैं। अनुभूत औषध, यहाँ अनुभूत औषध दिए जा रहे हैं, जिससे कैंसर रोग की रोकथाम तो होती ही है, हो जाने पर उसे निर्मूल भी किया जा सकता है। फेफड़े के कैंसर भी अच्छे हो गए हैं। लीवर कैंसर का इसका उपयोग संदेशपद रहा है। सेमिनोमा कैंसर को तो निश्चित और शीघ्र ही ठीक किया जा सकता है। हाँ, कार्सिनोमा कैंसर में देर लगती है, किंतु जो दवा लिखी जा रही है उससे लाभ ही लाभ होना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। पहला है सिद्ध मकरध्वज 1 ग्राम। दूसरा है स्वर्ण भस्म 30 मिलीग्राम। तीसरा है नवरत्न रस 3 ग्राम। चौथा है परवाल पंचामृत 3 ग्राम। पांचवा है कृमि मुद्गर रस 3 ग्राम। छठा है बृहत योग राजगुगल 3 ग्राम। सातवां है सीतोपलादी 50 ग्राम। आठवां है अंबर
1/4 ग्राम। 9वां है पुनर्नवा मंडोर 3 ग्राम। 10वां है तिन कांत मणि पिस्टिक 3 ग्राम। खून आने की स्थिति में बीच बीच में 1 कप दूर्वा का रस भी ले लेना चाहिए। इसे दवा के साथ ही लेना कोई आवश्यक नहीं है। सेवन विधि है, सभी दवाइयों को अच्छी तरह घोट करके 41 पुड़ियाँ बनावें। सुबह 1 पुड़िया शहद से चाट करके तथा गौमूत्र पिएं। बछिया का गौमूत्र ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके अभाव में स्वस्थ गाय भी जो गर्भवती ना हो उसका मूत्र भी लिया जा सकता है। गौमूत्र दस्तावर होता है, सारक होता है, इसलिए सबको एक तरह से नहीं पचता है। इसे आधी छटाक से शुरू करके 200 ग्राम तक बढ़ाना चाहिए। दूसरी खुराक 9 बजे दिन में तथा तीसरी 3 बजे शाम को गेहूं के पौधे के रस से लेनी चाहिए। गेहूं के पौधे का रस भी आधी छटाक से शुरू करके 200-200 ग्राम तक होना चाहिए। देसी खाद डाल करके गेहूं का पौधा लगा देना चाहिए। दूसरे दिन दूसरी जगह लगाना चाहिए। इसी तरह प्रतिदिन 10 दिन तक अलग अलग स्थानों पर गेहूं बोना चाहिए। 10वें दिन का पौधा काट करके धो करके पीस करके उसका रस लेना चाहिए। काटने के बाद उसी दिन फिर गेहूं बो देना चाहिए। इस तरह प्रतिदिन काटना बोना चाहिए। जब तक गेहूं तैयार ना हो और गेहूं के पौधे का रस ना मिले तब तक दूसरी और तीसरी पुड़िया को 3 ग्राम कच्ची हल्दी का रस, लगभग 2 चम्मच, कच्ची हल्दी ना मिलने पर सूखी हल्दी का चूर्ण 1 चम्मच और 2 चम्मच तुलसी का रस मिला करके दवा लेनी चाहिए। हृद्राखंड नाम का चूर्ण प्रत्येक औषध निर्माता बनाते हैं। हृद्राखंड को मुंह में रख करके बार बार चूसते रहना चाहिए। चूसने के पहले गर्म पानी और नमक से दांतों को सेकना चाहिए। यदि गले या स्तन आदि में कहीं गांठ होगी हो तो उसको गौमूत्र में हल्दी का चूर्ण मिला करके गर्म करके साफ रुई से सेकना चाहिए और इसकी पट्टी लगानी चाहिए। यदि घाव हो गया हो तो नीम के गर्म पानी से सेंक करके मन शिला आदि मलम लगाना चाहिए। सावधानी ये है कि ये मलम जहर होता है, इसलिए मुख वाले घाव रोग में इसे मत लगाएं। किंतु कभी कभी रुई को गौमूत्र में भिगो करके उस स्थान पर रख दें या कच्ची हल्दी का रस या सूखी हल्दी के चूर्ण के रस को रुई द्वारा इस स्थान पर रख दें। सुबह शाम 2 बार नीम के पानी से सेकना आवश्यक है। मलम लगा करके हाथों को राख से खूब साफ करना चाहिए। 6 बार तक गर्म चाय पिएं और हृद्राखंड चूसते ही रहें। इस रोग में हरी पत्ती की चाय बहुत उपकार करती है। 24 घंटे में हरी पत्ती वाली चाय की मात्रा 5 ग्राम ही होनी चाहिए। इसी को दूध मिला करके चाय बना करके बार बार पीते रहना चाहिए। इससे ताकत बनी रहती है, रोग बढ़ने नहीं पाता। 5वां है प्लास्टिक एक्जिमा। प्लास्टिक एक्जिमा के रोग का निर्णय हो जाने पर इस प्रकार से दवा का सेवन करना चाहिए। पुनर्नवा मंडोर 4 ग्राम, स्वर्ण भस्म 30 मिलीग्राम, स्वर्ण भस्म 30 मिलीग्राम, मोटी पिष्टी 1 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 3 ग्राम, कृमि मुग्धर रस 3 ग्राम, सिद्ध मकर ध्वज 1 ग्राम, चंद्र प्रभावटी 4 ग्राम, सीतेओपलादी 25 ग्राम, काशीस भस्म 2 ग्राम, कुल 41 पुड़िया। गौमूत्र से 9 बजे दिन और 3 बजे दिन में
तथा शाम को गेहूं के पौधे के रस के साथ एक पुड़िया शहद से चाट लें। विशेष सूचना, उपयुक्त सभी अनुपानों में 3-3 चम्मच लिवोसिन व लिवोकल्प मिला लें तो उत्तम लाभ हो। छठा है पथरी। पथरी का रोग आज आम बात हो गई है। 60-70 वर्ष पहले भोजन में कुल्थी की दाल खाई जाती थी, बाजार से मिलती थी, किंतु इधर लोगों ने उसको खाना बंद कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ है कि आज पथरी का रोग वेग से बढ़ रहा है। यदि कुल्थी का पानी भी पिया जाए तब इस रोग को या तो निकाला जा सकता है या गिलाया जा सकता है। मूत्रवाहन नाड़ी का पत्थर शीघ्र ही निकल जाता है। यदि ये वृक्क में हो जाता है तो देर लगती है, क्योंकि वहाँ से निकाला नहीं जा सकता, हाँ गलाया जा सकता है। दोनों स्थितियों में शल्य कर्म की आवश्यकता नहीं रहती। कुल्थी अपने प्रभाव से उस रोग को जड़ मूल से साफ कर देती है। औषध एवं उसके सेवन की विधि इस प्रकार है। पहला है हजरल जहूर भस्म 3 ग्राम, श्वेत परपटे 3 ग्राम, पाषाण भेद 3 ग्राम, चंद्र प्रभावटी 4 ग्राम। इन सब की 21 पुड़ियाँ बनावें। सुबह शाम 1-1 पुड़िया काढ़े से लें। काढ़ा इस प्रकार है। पहला कुल्थी या दाल 100 ग्राम, दूसरा वरना की छाल 15 ग्राम, तीसरा गदहा पूर्णा की जड़ 10 ग्राम, चौथा है छोटी गोखड़ू 6 ग्राम, पांचवी है बड़ी गोखरू 6 ग्राम, छठवां है भिंडी का बीज 3 ग्राम, सातवां है पानी 500 ग्राम। इन सबको जौ के बराबर चूर्ण कर लें। काढ़े की दवाओं को बहुत महीन ना करें। जौ को चूर्ण को आधा किलो पानी में रात में भिगो दें। सवेरे धीमी आंच पर के काढ़ा बनावें। शेष 100 ग्राम रहने पर उतार लें। 50 ग्राम काढ़ा सुबह 1 पुड़िया खाकर पी लें। पथ्य: नैनवान, लौकी, परवल, पपीता, करेला आदि सब्जियों को हल्के तेल में जीरे से छौंक करके धनिया, हल्दी, काली मिर्च इन मसालों को खाया जा सकता है। गरम मसाला ना लें। अपथ्य: कैल्शियम की वस्तुएं जैसे दूध और रत्नों का भस्म तथा टमाटर ना लें। सूचना: यदि यूरेटर में बड़ा पत्थर होता है तो इन दवाओं से निकलते समय दर्द महसूस होता है। इस दर्द को शुभ लक्षण समझना चाहिए, क्योंकि पत्थर अपने स्थान से हट करके पेशाब के रास्ते निकलना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में बार बार खूब पानी पीना चाहिए। इससे उसके निकलने में सुविधा होती है। यदि पथरी छोटी होती है तो तकलीफ नहीं होती, आसानी से निकल जाती है। बड़ी पथरी निकलने के बाद देखने में मांस का टुकड़ा लगता है, क्योंकि मांस को काटते हुए बाहर निकलता है। उसे रख दिया जाए तो 12 घंटे बाद वह पत्थर नजर आने लगता है। इस पत्थर का रंग हजरल जहूर पत्थर की तरह नीला होता है। सातवां है प्रोस्टेट ग्लैंड, पौरुष ग्रंथि। पौरुष ग्रंथि का रोम केवल पुरुषों को ही होता है, क्योंकि पुरुषों में ही ये ग्रंथि पाई जाती है। 5 वर्ष पहले तक शल्य कर्म बार बार करने से भी प्रायः ये रोग नहीं जाता था, किंतु आयुर्वेदिक औषध के सेवन से ये रोग समूल नष्ट किया जा सकता है। औषध है, पहला है कांचनार गुग्गल 25 ग्राम, दूसरा चंद्र प्रभावटी 5 ग्राम, तीसरा चतुर्मुख रस 1/4 ग्राम, चौथा है प्रवाल पंचामृत 3 ग्राम, पांचवा है ताम्र भस्म,
1/8 ग्राम, इन सब की 21 पुड़ियाँ बनावें। एक पुड़िया दवा खा करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए काढ़े में 8 बूंद शिलाजीत और 2 ग्राम शीतल चीनी चूर्ण मिलाकर पी लें। सुबह शाम लें। अपने संतोष के लिए 2-2 महीने पर जांच कराएं। 6 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। काढ़ा इसका इस प्रकार है। पहला है वरुणा की छाल 15 ग्राम, दूसरा है गधापुरन की जड़ 10 ग्राम, तीसरी है छोटी गोखड़ू 6 ग्राम, चौथी है बड़ी गोखड़ू 6 ग्राम, पांचवी है पंच तृणमूल अर्थात ईख की जड़ 3 ग्राम, काश की जड़ 3 ग्राम, 60 दंड की जड़ 3 ग्राम, कुश की जड़ 3 ग्राम, शरकंडे की जड़ 3 ग्राम, सहजन की छाल 10 ग्राम। आधा किलो पानी में काढ़ा बनावें। 100 ग्राम शेष रहने पर 50 ग्राम सुबह तथा 50 ग्राम शाम दवा के साथ लें। यदि मूत्र में दाह हो तो 3 बूंद चंदन का तेल और 3 ग्राम शीतल चीनी का चूर्ण काढ़े में मिला लें। परहेज है पूर्व की तरह ही। 8वां है मायोपैथी। ये मांसपेशियों का रोग है। विज्ञान की जांच से जब ये रोग ज्ञात हो जाए तब इसकी चिकित्सा प्रारंभ करें। जैसे ये रोग असाध्य है, किसी पैथी में इस रोग को हटाने की क्षमता नहीं है। आयुर्वेद में इस रोग में कितना प्रतिशत लाभ होता है ठीक से नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक रोगी जिसने आज से 8-10 वर्ष पहले आयुर्वेद की दवा की थी, वह आज भी स्वस्थ है। इसी आधार पर इस रोग की दवा लिखी जाती है। जब रोगी ने इस दवा को प्रारंभ किया था तब उसकी अवस्था 12 वर्ष की थी। विशेष ये है, जो दवा लिखी जा रही है वह प्रारंभ में बहुत ही लाभ पहुँचाती है। रोगी को लगता है कि वह 5-6 महीने में ठीक हो जाएगा, किंतु पीछे चल करके ये दवा प्रभावहीन सी होने लगती है और रोगी को अनुभव होता है कि अब मुझे लाभ नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। इस रोग की ये बड़ी विशेषता है। रोगी को घबराना नहीं चाहिए। इस रोग की दूसरी विशेषता यह है कि इस रोग में एक खुराक निरूढ़ वस्ती से देना आवश्यक हो जाता है। इसके बिना केवल खाने से लाभ नहीं पहुंचता। इस दवा का क्रम इस प्रकार है। रसराज रस 1.5 ग्राम, दूसरा है बृहदवाद चिंतामणि रस आधा ग्राम, तीसरा है मल सिंधु 1.5 ग्राम, चौथा है प्रवाल पंचामृत 3 ग्राम, पांचवा है कृमि मुदकर रस 3 ग्राम, 6 है गिलो सत 25 ग्राम। इन सब की 31 पुड़ियाँ बना लें। सेवन विधि इस प्रकार है। 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को शहद के साथ लें। जो लोग लहसुन खाते हैं वे 1 पुड़िया लहसुन 1 से 3 तक काट करके निगल लें। तीसरी पुड़िया निरूढ़ वस्ती से लेनी है। वस्ती को एनीमा कहते हैं। आयुर्वेद ने 3 प्रकार की वस्तियाँ मानी हैं। इनमें 2 तरह की वस्तियाँ तो सभी पैथियों ने अपना ली हैं, किंतु निरूढ़ वस्ती का प्रचलन किसी पैथी में नहीं है। जो दवा मुख से लेने पर उतना कारगर नहीं होती, वह निरूढ़ वस्ती से अधिक लाभप्रद हो जाती है। परंतु रोग में निरूढ़ वस्ती के बिना दवा लाभप्रद नहीं हो पाती। इस रोग की ये विशेषता है। सावधानी, उपयुक्त दवा की
पुनः 21 पुड़ियाँ बना करके अलग रख लें। जब पहली दवा का प्रभाव कम पड़ता दिख पड़े तो 21 पुड़ियों में से आधी पुड़िया सुबह की दवा तथा आधी पुड़िया शाम की दवा में मिला लें। यदि इसका भी प्रभाव कम पड़ने लगे तो एक एक पुड़िया पहले वाली दवा में मिला करके पूर्वोक्त विधि से सेवन करें। विशेष पहला ये है, इस रोग में 20 मिनट तक भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत भेद हैं। यहाँ भस्त्रिका प्राणायाम इस प्रकार से बताया गया है। भस्त्रिका का अर्थ है भाथी। भाथी इस गहराई से वायु खींचती है कि जिससे उसके प्रत्येक अवयव तक वायु पहुंच जाती है और वह पूरी फूल उठती है तथा यह इस भांति वायु फेंकती है कि उसका प्रत्येक अवयव भली भांति सिकुड़ जाता है। इस तरह भस्त्रिका प्राणायाम में वायु को इस तरह खींचा जाता है कि फेफड़े के प्रत्येक कणिका तक वह पहुंच जाए और छोड़ते समय प्रत्येक कणिका से ये निकल जाए। प्रातः खाली पेट शवासन से लेट जाएं। मेरुदंड सीधा होना चाहिए, इसलिए चौकी या जमीन पर लेट जाएं। फिर मुंह बंद करके नाक से धीरे धीरे सांस खींचे। जब खींचना बंद हो जाए तब मुंह से फूंकते हुए धीरे धीरे छोड़े, रोके नहीं। ये प्रयोग 20 मिनट से कम ना हो, खाली पेट करें। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि सांस का लेना और छोड़ना अत्यंत धीरे धीरे हो। इतना धीरे धीरे कि नाक के पास हाथ में रखा हुआ सत्तू भी उड़ नहीं सके। दूसरा है, जैसे जैसे ताकत मिलती जाए वैसे वैसे घर्षण स्नान करें। विधि इस प्रकार है, पानी में भिगो करके मोटे तौलिए से पहले एक पैर को खूब रगड़ें, फिर दूसरे पैर को, फिर दोनों हाथों को और फिर सारे शरीर को रगड़ें। सोचना ये है कि एक बार फिर पेट का साफ होना आवश्यक है। यदि शौच शुद्ध ना हो तो भुने हुए हर्रे के चूर्ण का सेवन करें।